कहा जाता है कि आज भी हर पूर्णिमा को माता पार्वती और अमावस्या को भगवान शिव कार्तिकेय को ढूंढने के लिए वहां आते हैं। ये देखकर गणेश जी सोच में पड़ गए कि एक तो उनका स्थूल शरीर और उस पर से उनका वाहन मूषक और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगों में एक होने के साथ साथ शक्तिपीठों में से भी एक है। तब माता पार्वती ने कहा कि इसका निर्णय एक प्रतिस्पर्धा से किया जाए। अंत में कार्तिकेय भगवान शंकर और माता पार्वती से रूठकर कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिवर्ष इस ज्योतिर्लिंग के दर्शनों को आते थे। इसी कारण कार्तिकेय वहां से 3 योजन दूर एक अन्य पर्वत पर चले गए। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रावण के कुछ दिन शेष हैं। इससे पहले हम श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। और आज हम दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन के बारे में बात करेंगे। हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्री शैलम की पहाड़ियों के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में महादेव का द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन स्थित है। वैसे तो भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंग का अत्यधिक महत्व है, पर उस पर भी ये ज्योतिर्लिंग अद्वितीय एवं विशेष है। इसका कारण ये है कि यहाँ महादेव के साथ साथ माता पार्वती भी विराजती है और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगों में एक होने के साथ साथ शक्तिपीठों में से भी एक है। मल्लिकार्जुन ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मल्लिका एवं अर्जुन। यहाँ मल्लिका का अर्थ देवी पार्वती एवं अर्जुन का अर्थ भगवान शंकर है। तो ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने से पहले हम शक्तिपीठ के बारे में जान लेते हैं। जब देवी सती ने आत्मदाह किया तब महादेव उनके मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। उनके इस प्रकार शोक और वैराग्य को धारण करने पर सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब ब्रह्मदेव की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 खंड कर दिए और पृथ्वी पर जहां जहां भी माता सती के भाग गिरे वो शक्तिपीठ कहलाया। मल्लिकार्जुन में माता सती के होंठ गिरे थे, जिससे ये महाशक्तिपीठों में से एक बना। यहीं पर भ्रामरी देवी का एक मंदिर भी है, जहां पर माता पार्वती ने भ्रमर के रूप में भगवान शिव की पूजा की थी। अब बात करते हैं ज्योतिर्लिंग के। तो इसकी स्थापना के विषय में एक कथा है कि जब शिवपुत्र कार्तिकेय एवं गणेश में ये विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है और किसका विवाह पहले किया जाए, तब माता पार्वती ने कहा कि इसका निर्णय एक प्रतिस्पर्धा से किया जाए। तब ये निर्णय लिया गया कि जो भी पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं पूर्ण कर पहले लौटेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा और उसका विवाह पहले होगा। ऐसा सुनकर कार्तिकेय अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने मोर पर बैठकर तीव्र गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। ये देखकर गणेश जी सोच में पड़ गए कि एक तो उनका स्थूल शरीर और उस पर से उनका वाहन मूषक, तो वे किस प्रकार कार्तिकेय से विजित हो सकते थे। पर गणेश तो बुद्धि का अधिष्ठाता है। उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने वहां बैठे भगवान शिव एवं माता पार्वती की 7 परिक्रमाएं की और उनसे कहा कि उन्होंने संसार की 7 परिक्रमाएं पूर्ण कर ली है। शिव मुस्कुराए और पूछा, ऐसा क्यों? तब विनायक ने कहा, हे पिताश्री, मेरे लिए तो आप दोनों ही समस्त संसार हैं और इसके अतिरिक्त ये समस्त ब्रह्मांड तो स्वयं आप में ही समाहित है। इसीलिए मेरे द्वारा की गई आप दोनों की परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है। महादेव और माता पार्वती ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और नारायण एवं ब्रह्मदेव की सहमति के बाद उन्होंने श्री गणेश को श्रेष्ठ और प्रथम पूज्य घोषित किया। उसके बाद उनका विवाह रिद्धि एवं सिद्धि नामक 2 कन्याओं से हुआ। कुछ समय बाद जब भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं पूर्ण कर वापस लौटे तो उन्होंने श्री गणेश को अपनी पत्नियों और उनके 2 पुत्रों क्षेम और लाभ के साथ देखा। वे आश्चर्य में पड़ गए और सब बात ज्ञात होने के बाद वे बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे पिताश्री, ऐसा नहीं है कि मुझे ज्ञात नहीं कि आपका महत्व क्या है। गणेश जी की तरह आप दोनों ही मेरे संसार हैं, किंतु ये प्रतियोगिता तर्क एवं बुद्धि की नहीं अपितु बाहुबल की थी। अतः मैं इस निर्णय से सहमत नहीं हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती ने उन्हें बहुत समझाया, किंतु कार्तिकेय अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में कार्तिकेय भगवान शंकर और माता पार्वती से रूठकर क्रौंच पर्वत, जो आज का श्री शैलम पर्वत है, उस पर चले गए। अपने पुत्र को इस प्रकार रूठ कर जाता देख महादेव एवं देवी पार्वती बहुत दुखी हुए। उन्होंने पहले सप्तर्षियों को कार्तिकेय को मनाकर वापस लौटने को भेजा, किंतु उनके बुलाने पर भी कार्तिकेय वापस नहीं आए। फिर दोनों ने देवर्षि नारद को उन्हें मनाने के लिए भेजा, किंतु वे भी कार्तिकेय को लौटाने में असफल रहे। तब महादेव और माता पार्वती ने स्वयं क्रौंच पर्वत पर जाने का निर्णय किया। जब भगवान कार्तिकेय को यह पता चला कि उनके माता पिता स्वयं उन्हें मनाने आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि वे उनकी आज्ञा टाल नहीं सकते और अब वे वापस भी नहीं जाना चाहते थे,
इसी कारण कार्तिकेय वहां से 3 योजन दूर एक अन्य पर्वत पर चले गए। जब शिव पार्वती वहां पर पहुंचे तो अपने पुत्र को वहां ना पाकर बड़े दुखी हुए। उन दोनों को अपना पुत्र तो वहां नहीं मिला, किंतु कार्तिकेय के स्नेह में वे वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहा जाता है कि आज भी हर पूर्णिमा को माता पार्वती और अमावस्या को भगवान शिव कार्तिकेय को ढूंढने के लिए वहां आते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार राजा चंद्रगुप्त की पुत्री चंद्रावती शैल पर्वत पर तपस्या कर रही थी। उसी समय उसने देखा कि आश्रम की कपिला गाय के स्तन से अविरल दुग्धधारा बह रही है। वे बड़े आश्चर्य में पड़ गई और जब वे निकट गई तो उन्होंने देखा कि कपिला वहां पड़े हुए एक शिवलिंग का अपने दूध से अभिषेक कर रही है। तब चंद्रावती ने वहां पर एक मंदिर बनाकर भगवान शिव की मल्लिका अर्थात बेली और चमेली के पुष्पों से उनकी पूजा की, जिससे उनका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। ये महान शिवलिंग सदैव देव दानव मानव द्वारा पूजित रहा है। सतयुग में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और उसके बाद उनका पुत्र प्रहलाद भी इसकी पूजा करते थे। रावण के वध के बाद श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण एवं हनुमान के साथ इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। द्वापर में भी श्री कृष्ण ने पांडवों सहित इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। विजयनगर के सम्राट श्री कृष्णदेव राय ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और बाद में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी ने इस मंदिर के गोपुरम का निर्माण करवाया। उन्होंने यहाँ पर एक निःशुल्क भोजन गृह भी खोला। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिवर्ष इस ज्योतिर्लिंग के दर्शनों को आते थे। महान शिव भक्तनी अहिल्याबाई होलकर ने पाताल गंगा के तट पर 852 सीढ़ियों का एक स्नान घाट बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करता है उसे सदैव पुत्र सुख मिलता है और श्रावण में यहाँ पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।